बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरे पास छोटे छोटे से पीस बचे हुए थे, इससे मैं तकरीबन 2 से ढाई साल की बच्ची की फ़्राक बनाऊँगी। बहुत ही प्यारी कुछ इस तरह के पीस बचे हुए हैं। ये शर्ट में से बचा हुआ पीस है। मैंने ओपन लंबी कमीज़ बनाई थी, उसमें से ये पीस बच गए थे, तो मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये कुछ इस तरह का पीस है। इसकी चौड़ाई जो है 7 इंच है। ये डबल फोल्ड है, ये भी डबल फोल्ड है। इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है और लंबाई 21 इंच। इसकी लंबाई जो है 23 इंच है। अब इसे 4 तह में इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। 4 तह में फ़ोल्ड करने के बाद 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, इस साइड पे भी 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसे इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से रखूँगी, इसको भी इस तरह से इसके ऊपर तिरछी साइड मैंने इस साइड पे रखी है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दिया। अब 5 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी तीरे की। अब यहाँ पे भी 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ लेना है जब भी इस तरह से पीस को रखना है। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और गुलाई कर दूंगी। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही खुले घेर वाली फ़्राक बनेगी, पहनी हुई बच्ची को बहुत ही प्यारी लगेगी। इसी तरह से बचे हुए कपड़े से हम बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार कर सकते हैं। नीचे भी मैंने गुलाई इसकी कर दी है। अब यहाँ से ये वाला पीस कटाई करूँगी पहले इस तरह से। अब ऊपर से यहाँ से कटाई कर दूँगी। जो अजाफी पीस निकलेंगे उनसे बाजू तैयार कर लूँगी। ये पीस बचा है, इसको दरमियान से कटाई करते हुए 2 पीस तैयार करूँगी और इसकी साइड पे जो पीस कटाई करूँगी वो लगा लूँगी और बाजू तैयार कर लूँगी। ये वाले पीस जो हैं कुछ इस तरह के बचे हैं। पहले मैं गले की कटाई कर लूँगी, फिर ये वाले पीस तैयार कर लूँगी। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 2 इंच, लंबाई 3 इंच। बैक साइड के गले की लंबाई में रखूँगी 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और गुलाई कर दूँगी। पहले मैं बैक साइड की कटाई करूँगी। अब मैं पीस साइड पे निकाल लूँगी और फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी इस तरह से। यहाँ से भी तिरछी कटाई करूँगी। अब बैक साइड को नीचे से निकाल दूँगी और फ्रंट साइड की यहाँ से कटाई करूँगी गुलाई में इस तरह से, और तकरीबन 2.5-3 इंच का कट लगा लूँगी यहाँ पे। ये वाले पीस इस तरह से इसके साथ अटैच करूँगी। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खुले घेर वाली फ़्राक बनेगी। अब यहाँ पे ये वाली पीस जो है मैं इनको कटाई कर लूँगी। इस पीस को इस तरह से 4 तह में फ़ोल्ड करते हुए कटाई करूँगी। इसकी लंबाई जो है उसके हिसाब से अब यहाँ पे इसे सेट करते हुए सीधा सीधा पीस उतार लूँगी। तकरीबन 1.5 इंच का ये डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच है, खोलने के बाद 3 इंच बनेगा।
अब इसे नीचे से इस तरह से कटाई कर दूंगी। ये पीस जो है दोनों बाजुओं के ऊपर लगेंगे। अब इस पीस को भी इसी तरह से कटाई करूंगी। ये 4 पीस बने हैं। अब पहले ये वाला पीस यहाँ पे अटैच करूंगी इस तरह से। और यहाँ पे ये वाली पीस अटैच करूंगी। ये 2 पीस हैं। और इसी तरह से इस साइड पे भी दोनों बाजू तैयार करने के लिए ये पीस लगा लूँगी इस तरह से। अगर इसकी चौड़ाई कम होगी तो जो बाजुओं में से निकले हुए पीस हैं वो लगा के इसकी चौड़ाई पूरी कर लूँगी। 5 इंच इसकी चौड़ाई बनी है, इसकी 5.5 इंच लंबाई बनी है। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी कटाई करनी है। पहले मैं सारे पीस आपस में अटैच करूँगी, बाद में इसकी कटाई करूँगी। ये कंधे की गुलाई वाला पीस है। अब इसके ऊपर भी निशान लगाऊंगी 2 इंच पे और लंबाई 3 इंच रखते हुए इस तरह से फ्रंट साइड का मैंने पीस लिया जो कटाई किया था, उसको इसके ऊपर रखते हुए निशान लगा लूँगी इस तरह से। इसकी गुलाई मैंने कर ली है। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। ये गले के फ्रंट पे लगाऊंगी। इसकी साइडों पे जो है लेस लगा लूँगी। मेरे पास छोटा सा पीस बचा हुआ है लेस का, स्किन कलर का, वो लगा लूँगी। बाजू की लंबाई जो है 5.5 इंच है। मैंने यहाँ पे सारे पीस जोड़ लिए हैं। अब नीचे से 1.5 इंच छोड़ते हुए इसकी इस तरह से गुलाई कर लूँगी। ये बाजू तैयार हो गए। फ्रंट साइड से मैं इसे खुला ही रहने दूँगी। ये फ्रॉक के पीस जो है मैंने आपस में अटैच कर लिए हैं। वो बैक साइड थी, ये फ्रंट साइड। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है इसके साथ मैंने लेस अटैच कर दी है। अब इसे इस तरह से रखते हुए कटाई कर लूँगी दरमियान से। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे अटैच करूँगी। यहाँ पे रख के यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और ये वाला पीस जो है इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने सिलाई लगाने के बाद अब ये वाला पीस जो है मैंने कटाई की है और इसको आपस में जोड़ लिया। ये रीफ वाली पट्टी मैंने कटाई कर ली है। पहले मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं उसके ऊपर, गले के ऊपर। और यहाँ पे ये वाला जो पीस है इसको भी सिलाई कर ली है। अब इसे बराबर रखते हुए इस तरह से कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। पहले इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर यहाँ पे पट्टी रखूँगी। इस तरह से गुलाई में इसको सिलाई लगा दूँगी। बाद में इसे बैक साइड पे मोड़ते हुए हैंड स्टिच कर दूँगी। इस तरह से बहुत ही प्यारा बच्ची का गला बन जाएगा। इसी तरह के कपड़े जो है बच्चियों को बहुत ही प्यारे लगते हैं पहने हुए। ये छोटे छोटे से पीस ही थे मेरे पास जिनसे मैंने ये फ्रॉक तैयार की है। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से कट कर दूंगी। अब इस तरह से इसे यहाँ से सीधा कर लूँगी। दूसरी साइड को भी इसी तरह से सीधा कर लूँगी। इसकी नोक निकालते हुए अब इसे इस तरह से नीचे से भी कट लगाते हुए सीधा करूँगी और किनारे किनारे की सिलाई लगा लूँगी और साथ ही हुक भी लगा लूँगी। पहले हुक के लिए पट्टी तैयार कर लूँगी इस तरह से, इसको मोड़ते हुए।
इस तरह से बहुत ही बारीकी से हुक बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही आसानी से। अब इसे दरमियान से कटाई करूँगी। अब यहाँ पे इसे रखते हुए अटैच करूँगी इस तरह से। यहाँ पे 2 हुक अटैच करूँगी, एक यहाँ पे अब ये वाली पट्टी मैंने तैयार की थी, यहाँ पे रखते हुए इसे अटैच कर दूँगी। नीचे से हवा ना लगे, इसके ऊपर जो है बटन अटैच करूँगी। इस तरह से गला बना हुआ बच्चियों को बहुत ही प्यारा लगता है और बन भी बहुत ही आसानी से जाता है। अब यहाँ पे किनारे किनारे की सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसे इस तरह से मोड़ते हुए हैंड स्टिच कर दूँगी। ये मैंने बटन इसके ऊपर लगा दी है। कितना प्यारा ये गला बन गया। बाजू भी इसके कितने प्यारे बन गए हैं माशाल्लाह। ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बन गई है, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस से। सारी पीसीस को मैंने आपस में जोड़ते हुए बाद में इसे सीधा करते हुए किनारे किनारे की सिलाई लगा दी थी। ये इसकी बैक साइड है। माशाल्लाह बैक साइड भी कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह से बचे हुए कपड़े से ही हम अपनी बच्चियों के घर में ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ स्किन कलर का ब्लैक कलर का पजामा पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा। 19 इंच इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 27 इंच बनी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।